हेलो दोस्तों, कई बार आपने सुना होगा मार्केट में बिकने वाली कई शराब के बारे में। जैसे कि इसमें एक प्रकार होता है बियर, दूसरा वाइन, तीसरा विस्की, चौथा ब्रांडी, पांचवा रम, छठा शैंपेन। और दोस्तों, इनके बारे में हम आज आपको बताएंगे कि इनमें आपस में क्या क्या अंतर होता है। शराब को भारत की अर्थव्यवस्था का आधार माना जाता है और शराब को भारत में अनेक नामों से पहचाना जाता है। दारू, मदिरा, सोमरस। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं बियर के बारे में। दोस्तों, बियर में 5 से 30% तक अल्कोहल रहता है और इसे गेहूं, जौ, मक्का आदि से बनाया जाता है। सबसे अधिक बियर जर्मनी में बनाई जाती है। लोगों को ऐसा लगता है कि बियर में अल्कोहल नहीं होता, परंतु उन्हें गलत लगता है। बियर में अल्कोहल की मात्रा होती है, परंतु कम होती है। और इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो कि बॉडी को मोटा करती है। इसीलिए लोग इसको मोटा होने के लिए भी यूज करते हैं। सेकंड नंबर पर आती है वाइन। वाइन दो प्रकार की होती है, रेड वाइन और व्हाइट वाइन। वाइन को आमतौर पर अंगूर से बनाया जाता है, इसलिए इसे सबसे पहले अंगूर को कुचल दिया जाता है और कुचलने के बाद इसका वातावरण खमीर के अनुकूल हो जाता है और खमीर धीरे धीरे किण्वन करने लगता है और कुछ समय बाद इसे आश्रित कर लिया जाता है। दोस्तों, वाइन में एल्कोहल की मात्रा 8 से 18% तक होती है और वाइन को ज़्यादातर फ्रांस में बनाया जाता है और यूरोपीय देश ही इसका निर्यात करते हैं। दोस्तों, वाइन को बड़े बड़े लकड़ी के पीपों में रखा जाता है। वाइन की उम्र 4 साल होती है और जितना अधिक ये पुरानी होती है, पीने में उतनी ही अधिक स्वादिष्ट होती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं विस्की के बारे में। विस्की को आमतौर पर गेहूं, जौ जैसे मोटे अनाज से बनाया जाता है। विस्की आंशिक किण्वन ना करके पूर्ण किण्वन इसका किया जाता है। इसमें अल्कोहल की मात्रा 30 से 65% होती है और इसमें एवरेज अल्कोहल 43% होता है। इसको आमतौर पर लकड़ी के पीपों में रखा जाता है। लकड़ी के पीपों में रखने से इसकी आयु और अधिक बढ़ जाती है और जितनी अधिक है इसकी आयु होगी, वो इतनी ही अधिक टेस्टी और स्वादिष्ट होती है। ब्रांडी। ब्रांडी को आमतौर पर मोटे अनाज जैसे जौ और गेहूं से बनाया जाता है। इसमें भी अल्कोहल की मात्रा 35 से 60% के बीच में होती है और इसे बड़े बड़े लकड़ी के कंटेनरों में रखा जाता है, जिससे इसकी उम्र बढ़ जाती है। इसे रात को पीने से पाचन क्रिया सही रहती है। इसके बाद आती है रम। रम को गन्ने के या गुड़ से बनाया जाता है। इसे किण्वित किया जाता है, उसके बाद इसे आश्रित कर लिया जाता है। इसमें अक्सर ओक के बैरलों में रखा जाता है, जिससे इसकी आयु बढ़ जाती है। रम को आमतौर पर ठंडों में पिया जाता है, क्योंकि ठंडों में है बॉडी को गर्म रखती है। दुनिया में सबसे सस्ती रम को ही माना जाता है। यह दुनिया की सबसे सस्ती दारू है। उम्र बढ़ने के लिए रम को 1 साल के लिए बैरलों में रखा जाता है। वोडका। वोडका का उत्पादन यूरोपीय देशों में होता है। इसे आलू से बनाया जाता है। आलू से इसका किण्वन करवा कर इसको प्राप्त किया जाता है। इसमें 35 से 50% अल्कोहल की मात्रा पाई जाती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अलेक्जेंडर तृतीय द्वारा 1894 में इसे शुरू किया गया था। इसका निर्माण मक्का, चीनी और अनाज से भी किया जा सकता है, परंतु इसे आलू से उपयुक्त माना जाता है। शैंपेन। दोस्तों, शैंपेन को आमतौर पर जीत के प्रतीक के रूप में पिया जाता है और उसे बड़े उपलक्ष्यों पर खोला जाता है। इसका उत्पादन फ्रांस में होता है और इसे अंगूर से बनाया जाता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं देसी दारू के बारे में। दोस्तों, देसी दारू हड़िया को माना जाता है और इसका उत्पादन झारखंड में बहुत अधिक बड़े पैमाने पर किया जाता है। यह एक प्रकार की बियर है जिसमें अल्कोहल की मात्रा बहुत ही कम होती है। इसमें अल्कोहल 5 से 10% होता है। इसे बनाने के लिए चावल को उबाला जाता है और इसमें ईस्ट मिलाया जाता है, जिसे झारखंड में रानू के नाम से जाना जाता है। रानू एक औषधि है जिसे आदिवासी लोग वृक्षों से तोड़कर लाकर इसमें मिलाते हैं और इसे झारखंड में बहुत फेमस माना जाता है और बड़े बड़े त्योहारों पर इसे पिया जाता है। और दोस्तों, इसके बाद आती है ताड़ी। ताड़ी को आमतौर पर वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, जो कि ताड़ का वृक्ष रहता है। इसमें एक घड़े को लटका दिया जाता है और इसमें बूंद बूंद कर कर यह ताड़ी गिरती रहती है और इसे भी नशे के रूप में झारखंडी लोग और उड़ीसा के लोग यूज करते हैं। तो ये दोस्तों, इसे देसी दारू के रूप में माना जाता है। दोस्तों, देसी दारू के रूप में वैसे तो महुए से बनी शराब को भी रखा जाता है, परंतु यह कभी कभी हानिकारक भी हो सकती है, जिससे मौत भी हो सकती है।
दोस्तों देखा जाए तो इन शराबों में कोई बड़ा अंतर नहीं है, परंतु इनमें जो अल्कोहल की मात्रा रहती है वो अलग अलग होती है। उसी परसेंट के हिसाब से इनको अलग अलग नाम दिया गया है और साथ ही में ये अलग अलग पदार्थों से बनते हैं, जैसे कि वाइन अंगूर से बनती है और कुछ और जो शराब रहती हैं वो अनाज से बनती हैं। उसी अंतर के हिसाब से इन्हें अलग अलग नाम दिया गया है। दोस्तों आज हमने आपको शराब के अलग अलग प्रकारों के बारे में बताया। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हैं और साथ ही में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।